हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। हमें पता है करिकुलम का मतलब होता है हमारा सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़। सिलेबस में हमारा सारी की सारी थ्योरी आती है और को करिकुलर एक्टिविटी में हमारी जो है वो आता है प्रैक्टिकल पार्ट, है ना, जो हम बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग। इससे हमारी मतलब हम बोल सकते हैं कि एक जो हमारा लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो डेवलप करता है वो हमारी है को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हमें जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छे से लर्न हो जाएं, इसके लिए जो है मैंने एक छोटा सा ऐसे ही बनाया है A2 L2 P2 S2 कम। दोबारा से बोलूँगी A2 L2 P2 S2 कम। मीन्स कि ए से हमारे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे लर्नर की जिससे डेवलपमेंट होती है वो है एकेडमिक एस्थेटिक, ठीक है। दूसरा है हमारा एल से होती है हमारी लेजर और लिटरेसी, मतलब खाली समय की और हमारी साक्षरता वाली। फिर पी से है हमारा फिजिकल और प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में हमारा सारा का सारा आ रहा है जिससे हमारी जो शारीरिक डेवलपमेंट होती है ना। और प्रोडक्टिविटी हमारी आती है जिससे हम जो है कुछ बनाना सीखते हैं, कुछ करना सीखते हैं। सोशल ऐसे है सोशल एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ और साइंटिफिक एक्टिविटीज़। कल्चरल सी फॉर कल्चरल एक्टिविटी। ओ को मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने बात की है ओ से जब हम बात करते हैं और वोकेशनल, याद रखना ओ के लिए कम के लिए मैंने ओ लिया है, वोकेशनल के लिए मैंने जो है और कर दिया और वोकेशनल, ठीक है। और जो हमारी स्किल से रिलेटेड है ना। उसके बाद है एम फॉर है हमारी मॉरल एक्टिविटीज़ और ई फॉर है हमारी कौन सी एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटीज़। तो आज हम जो है बचपन की थोड़ी सी यादें ताज़ा कर लेते हैं कि हम ऐसे ही काम करते थे। देखो हमारा जो A2 है इसमें हमारी एकेडमिक और एस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं। तो एकेडमिक में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमें स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए देते हैं, है ना। जैसे सोशल साइंस के प्रोजेक्ट्स हो गए, चार्ट्स हो गए, हमारे जो क्विज़ हैं वो भी हमारी जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। एस्थेटिक एक्टिविटीज़ में हमारे कौन से आते हैं, एस्थेटिक होती है हमारी सौंदर्यात्मक, है ना। तो इसमें आते हैं पेंटिंग, म्यूज़िक और ड्राइंग। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमारी आती हैं एस्थेटिक एक्टिविटीज़ में, जिसको हम बोलते हैं सौंदर्यात्मक क्रियाएं। तीसरी है हमारी लेजर, जब हम खाली समय में, है ना, खाली ये सब चीज़ें जो है हमें बचपन में हमने सारी की हुई हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जैसे एल्बम मेकिंग, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, जब मैं छोटी थी, है ना, तो स्कूल में हमें जी एक फ़ाइल बनाने के लिए दी। वो क्या है, लीव्स की, पत्तों की फाइल, है ना। अब वो लीव्स क्या कि अलग अलग तरह के आपने लीव्स जो है वो अपनी फ़ाइल में लगाने हैं। तो हमें जो है मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने जो है टेप से वो फाइल में पत्ते लगाए थे, है ना। तो अब पत्ते जब मैं लगा रही थी तो अदरवाइज़ हमें जो है पत्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि कौन सा पत्ता किस फ्रूट का है ना, या कौन सी सब्जी का कौन सा पत्ता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने वो फाइल बनाई तो उसके बाद जो है मुझे बहुत सारे जो हमारे लीव्स हैं, प्लांट्स के पत्तों के विषय में पता चल गया, है ना। जैसे उस टाइम जो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है स्कूल में करवाई जाती थी। जैसे उसमें जो मैंने एक पत्ता लगाया था मुझे अच्छे से याद है, जिसको हम बोलते हैं बिच्छू बुट्टी, है ना। तो वो बिच्छू बुट्टी कैसी होती थी कि अगर उस पत्ते को छुओ तो उसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, और वो अगर कहीं हाथ में लग जाए बिच्छू बुट्टी तो उसको जो है एकदम हाथ में या कहीं पे भी जहाँ पे भी लगती थी वहाँ पे फफोले से हो जाते हैं, है ना। और बहुत ही इरिटेशन होती है, बहुत ही जलन सी होती है, ऐसा पत्ता होता है। तो जहाँ पे भी वो बिच्छू बुट्टी लगी होती है तो एकदम बंदा मतलब साइड से चलता है भी कहीं मुझे लग ना जाए। देखो अगर बिच्छू बुट्टी का ये लगती है तो उसके साथ उसकी रेमेडी मतलब उसका उपचार भी है कि एक पालक का पत्ता होता है, वो खाते नहीं है पालक, लेकिन उसको बोलते हैं पालक का पत्ता।
तो वही पत्ता जो है जहाँ पे आपको बिच्छू बुटी लगी हो वहीं पे वो पत्ता रगड़ते हैं तो वो ठीक हो जाती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो है ये कहाँ से सीखी, अदरवाइज हमें पता ही नहीं लगना था कि, क्योंकि जब हमने खुद ये काम किया कि जैसे लीफ की मैंने जो फाइल बनाई थी, है ना, जो हमारे को प्रोजेक्ट वर्क दिया था, एल्बम मेकिंग का जो काम दिया था, तो उसमें देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो बॉयज़ थे, बॉयज़ उस टाइम जो है जब हम छोटे थे तो बॉयज़ जो है वो स्टैम्प कलेक्शन का उनको बड़ा शौक़ होता था। अलग अलग स्टैम्प्स जो है वो पोस्ट ऑफिस से जाके लेके आते थे और उनको इकट्ठा करके जो है उसकी फ़ाइल बनाते थे। या कॉइन इकट्ठा करने का बहुत शौक़ था, अलग अलग जगह के कॉइन जो है इकट्ठा करते थे। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो है स्कूल में कराई जाती थी। जैसे लिटरेसी की बात करें, साक्षरता, जिसमें हमारी आती है डिबेट और पब्लिक स्पीच, है ना, तो बोलने का, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, हमारे जो है पर्सनालिटी डेवलप हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, डेक्लामेशन हो गया, डिबेट हो गया, डिबेट कंपटीशन, डेक्लामेशन कंपटीशन, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों की जो क्या है पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं, उनकी पर्सनालिटी को निखार के लेके आती हैं। फिर आते हैं हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मास ड्रिल, है ना, हम बोलते थे 1 2 3 4 चेंज, है ना, ऐसे करते थे ना, वो जिसको हम बोलते हैं पीटी, है ना, तो हम वो करते थे। इंडोर गेम्स होती थी, हमारी आउटडोर गेम्स होती थी। तो इस तरह से हमारी जो है फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए जो है स्कूल में अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। एक डंबल होते थे, है ना, जिससे हम जो है मास ड्रिल करते थे। डंबल होते थे, लेजियम होते थे। देखो ये शब्द तो लेजियम भी मतलब उससे भी हम क्या है मास ड्रिल ही करते थे। उसके बाद है प्रोडक्टिव, जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं। जैसे वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं, वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी की सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमको सीखते हैं। जैसे लकड़ी का काम, है ना, लकड़ी से अलग अलग से फ्रेम बनाना, लकड़ी के सुंदर सुंदर जो है स्टैचू, मतलब लकड़ी से बहुत ही कलाकारी रूप में जो है कोई भी चीज़ तैयार करना। इस तरह से जो है अब अच्छे अच्छे जो स्कूल्स हैं उनमें ये काम करवाए जाते हैं। उसके बाद है सोशल। सोशल में आ जाता है हमारा, देखो, फर्स्ट एड, रेड क्रॉस, और जैसे मुझे याद है मैं बुलबुल में होती थी, है ना, वो क्या था कि ये गाइडिंग होती थी, गाइडिंग एंड बुलबुल। तो उसमें था ये एनएसएस जो हमारा है ना, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती थी। तो इसमें क्या होता है कि सोशल सर्विस, मतलब सोशल सर्विस के लिए जो है जब सारा का सारा काम करवाया जाता था। रेड क्रॉस में हमारे स्कूल में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगता था, फर्स्ट एड मेडिकल कैंप लगता था, फर्स्ट एड की सुविधाएं दी जाती थी, आसपास की कम्युनिटी को बुलाया जाता था। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं तो इससे जो है बच्चे को, स्टूडेंट को बहुत सारी जो है नॉलेज हो जाती है कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। साइंटिफिक जो है, साइंटिफिक हमारे जब फेयर लगते हैं, साइंस फेयर लगते हैं, तो एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं, स्टेट लेवल पे जाते हैं, तो उससे जो है जब आपस में मिलजुल कर वो अपने जो उन्होंने अपना जो भी मतलब अपना बोल सकते हैं तैयार किया है, जो अपना साइंस एग्जीबिशन में दिखाने के लिए जो अपना मॉडल या जो जो प्रोजेक्ट तैयार किया है, उससे जो देखकर दूसरे बच्चों को भी नॉलेज मिलती है और दूसरे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद आती है हमारी कल्चरल एक्टिविटी। कल्चरल एक्टिविटीज़ से हम अच्छे से वाकिफ़ हैं कि डांसिंग, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स जो है ये सारी की सारी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आती हैं। देखो जैसे मैं अभी की बात बताऊँ, अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक नोन है, उसने मुझे कहा कि क्या बोलते हैं वंदना, ऐसा है कि मुझे जो एक काम करवाना है, अब जो फेस्टिवल आ रहे हैं हमें अपने स्कूल में जो है बोर्ड वो लगाना है, तो मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसने मुझे बताया कि वो अपने बोर्ड को कैसे डेकोरेट करेगी जिससे वो जो बच्चे हैं वो सारी की सारी चीज़ें जान सकें। जैसे कई बार ना बड़ा दुख होता है कि अगर कुछ पूछो, जैसे मैंने पता नहीं कहीं देखा था, कहीं सुना था, तो जैसे कंस कौन था, है ना, तो कुछ पता ही नहीं था, किसी बच्चों को पता ही नहीं कंस है भी कौन है ना।
तो मतलब ये से जैसे अगर रामायण के बारे में देखो तो पता ही नहीं है कि राम सीता, बस वो जब लॉकडाउन हुआ था तब तो वो रामायण देखी होगी बच्चों ने, अदरवाइज जो है ज़्यादा कुछ बच्चों को पता नहीं है। लेकिन जब हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं, डांस वगैरह करवाते हैं, सेलिब्रेशंस फेस्टिवल्स का करवाते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम वोकेशनल। वोकेशनल का मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पे और वोकेशनल लिया है, वोकेशनल का मतलब है स्किल डेवलपमेंट, है ना। जैसे स्किल, अब खड्डी, जैसे मैंने यहाँ पे खड्डी का एग्जांपल लिया है कि स्कूल्स में जो है बच्चों को अब खड्डी, अगर किसी को खड्डी अच्छे से आ गई, खड्डी मतलब पता है ना, जिसपे ये कारपेट वगैरह बनते हैं या बहुत सुंदर सुंदर सीनरियाँ बनती हैं, है ना, तो ये काम किस पे होता है, खड्डी पे, है ना। तो अगर बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो बच्चे जो है आने वाले टाइम में इसको अपना जो है व्यापार के रूप में, अपने पेशे के रूप में इसको अपना सकता है। उसके बाद है मॉरल। मॉरल हमारा जो है नैतिक, हमारी जैसे आते हैं मॉर्निंग असेंबली, हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होता है वो जो हम स्कूल में करते हैं, वो हमारी आती है मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। दूसरा है इमोशनल एक्टिविटीज़। इमोशनल एक्टिविटीज़ में हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं जब हम एजुकेशनल टूर, है ना, या नेशनल फेस्टिवल। देखो जब एजुकेशनल टूर जो है, पहले हमें अच्छे से याद है कि या तो टूर पे जाते थे स्कूलों से लेके, या फिर जो है पिकनिक पे लेके जाते थे, तो वो चीज़ें ना आज तक कि हम जब एक बार स्कूल में गए थे वहाँ पे ऐसा हुआ था, ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रहती हैं, और हम उन चीज़ों को ना, हमारे लिए वो एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस हम आगे शेयर करते हैं। तो आज हमने जो है टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के विषय में पढ़ा, जिसके लिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है A2, L2, P2, S2। तो और इसके साथ ही आता है कम, है ना, A2, L2, P2, S2 कम। तो थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, थैंक यू क्लास।